अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिस्टोइड मैकुलर एडिमा के बारे में, जैसे हम बोलते हैं CME। रेटिना यानी कि आँख का पर्दा, रेटिना का जो पार्ट होता है एक मैकुला एक सेंट्रल विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, डिटेल विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। हम कोई भी चीज़ देखते हैं उसकी जो फाइन डिटेलिंग होती है, जो डीप ऑब्जर्वेशन होता है, वो जो माइन्यूट डिटेलिंग होती है वो मैकुला जो है उसमें हेल्प करता है। तो ये जो टॉपिक है सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, इसमें होता क्या है, यानी कि मैकुला के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है, मैकुला के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उसका जो लुक है, उसका जो पैटर्न है वो सिस्ट लाइक पैटर्न होता है, इसलिए इसको सिस्टोइड मैकुलर एडिमा बोलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टोइड मैकुलर एडिमा के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उसकी अलामत होती है। पहला सिम्टम तो ये है कि विलर विज़न, धुंधला विज़न, डिस्टॉर्टेड विज़न, मतलब टेढ़ा मेढ़ा विज़न, ठीक है, सही से चीज़ें नहीं दिखेंगी, अपेयर सही से नहीं होंगी, स्पेशली सेंट्रल पार्ट ऑफ द विज़न, मतलब बीच का जो पार्ट है, क्योंकि मैकुला सेंट्रल विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो जो बीच वाला जो विजुअल फील्ड होता है वो पेशेंट को सही से नहीं दिखता। दूसरा इसका अहम लक्षण ये है कि जो कलर्स होते हैं, जो आप कलर देखना चाह रहे हैं वो फेडेड हो जाते हैं, मतलब जो एक्चुअल कलर है वो सही से नहीं दिखाई पड़ेगा। मान लिया कोई रेड कलर है या ब्लैक है तो थोड़ा धीमा आपको दिखाई पड़ेगा, कलर जो है पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मतलब फेडेड हो जाएंगे कलर। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिम दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा और पूरी तरीके से क्लियर इमेज नहीं बन पाएगी। अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टोइड मैकुलर एडिमा के क्या कॉज होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, क्यों हो जाता है ये। तो जनरली होता क्या है, कोई भी आई सर्जरी आपने कराई, चाहे वो कैटरेक्ट की आपकी सर्जरी हुई है या फिर आपके पर्दे में, जैसे कभी कभी क्या होता है चोट लग गई या कुछ भी हो गया, कोई हाई मायोपिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मायोपिया है शुरू से, तो लोगों का पर्दा कमज़ोर पड़ जाता है, पर्दे में छेद हो जाता है या पर्दा डिटैच हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पर्दे को अटैच करते हैं, ठीक है, तो अटैच करते हैं रेटिना को, वहाँ पर भी कुछ प्रोसीजर चलता है, तो ये फिर कैटरेक्ट की सर्जरी में, तो इस तरीके से क्या होता है मैकुला के अंदर जो है स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा इसका कारण हो सकता है डायबिटीज़, शुगर ज़्यादा बढ़ने से मैकुला के अंदर इन्फ्लेमेशन, एडिमा, स्वेलिंग आ सकती है, या फिर जो रेटिना के अंदर वेन्स होती हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉट बनने से, जिसे हम बोलते हैं RVO, रेटिनल वेन ऑक्लूजन, इसकी वजह से भी सिस्टोइड मैकुलर एडिमा होने लगता है। एक इसका कारण हो सकता है कि इंजरी टू द आई, अगर आँख के अंदर कोई भी चोट लग जाती है या फिर आपके आइज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब भी वहाँ पर एडिमा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब आगे हम वीडियो में बात करना चाहते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर जो है सिस्टोइड मैकुलर एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सिस्टोइड मैकुलर एडिमा कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद या कोई भी आई सर्जरी के बाद क्रिएट हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो अगर आपको सर्जरी हुई है और उसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपका रिस्क जो है बढ़ जाता है सिस्टोइड मैकुलर एडिमा होने का। पहला है RVO, यानी कि रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अगर आप RVO से प्रभावित हैं, अफेक्टेड हैं, या फिर आप यूबियाइटिस यानी कि यूबिया के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग से अगर आप अफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तब आपका जो है रिस्क जो है बढ़ जाता है। एक टर्म होता है एपी रेटिनल मेम्ब्रेन, जिसे मैकुलर पकड़ भी बोलते हैं, इसकी वजह से भी जो है रिस्क जो है बढ़ जाता है। और अगर मैकुलर होल है यानी कि पर्दे में छेद है, या फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है जो कि एक जेनेटिक बीमारी है, RP जिसे बोलते हैं, RP हो गया, मैकुलर होल हो गया, इनकी वजह से रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको सिस्टोइड मैकुलर एडिमा हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि विटामिन B3 जैसे नियासिन जिसको बोलते हैं, या फिर डायबिटीज़ यानी कि शुगर, इनकी यूज़ करने से, इन मेडिसिन को यूज़ करने से भी कुछ लोगों में जो है इसका रिस्क बढ़ जाता है कि उसको सिस्टोइड मैकुलर एडिमा हो जाए। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, अगर आपकी एक आँख में मैकुलर एडिमा हो गया है यानी कि स्वेलिंग आ गई है, तो हो सकता है आपकी दूसरी आँख में भी सूजन आ सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर केयर, प्रॉपर ध्यान की ज़रूरत है। एलोपैथी में जो आपको जो सुविधाएं जैसे कि डॉक्टर बताते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं, उसके साथ साथ आप होम्योपैथिक अप्रोच भी ले सकते हैं। अब आगे हम बात करना चाहते हैं, अगर कोई पेशेंट है और वो ये कहना चाहता है कि हाउ कैन आई प्रिवेंट, या फिर इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसके रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसको घटाएं।
तो ठीक है, इसमें देखिए ऐसा है, अगर आपको शुगर है यानी कि डायबिटीज़ है तो आपको अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा, या आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो ठीक है, आपको स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज पर आपको फोकस करना पड़ेगा। डाइट, न्यूट्रिशन, आपका डाइट बहुत बेहतर होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। और हमें अपनी आँखों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम वगैरह खेलते वक्त या फिर किसी भी वजह से हमारे आँखों के अंदर कोई इंजरी ना हो जाए, चोट ना लग जाए, उसके लिए हमें जो भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि इंजरी के बाद भी जो है सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा हो जाता है। तो ये कुछ इसके प्रिवेंटिव टिप्स हैं जिसको यूज़ करने से, इस्तेमाल करने से आप जो है इसके रिस्क से जो है आप इसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा है या आप इससे पीड़ित हैं या आपका कोई परिवार में इससे पीड़ित है, परेशान है, और अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको इंजेक्शन भी लग रहे हैं, दवाइयाँ भी चल रही हैं, और उसके बावजूद भी आपको बार बार स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है, तो आप एलोपैथ में जो कर रहे हैं वो ठीक है जो आप कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसका होम्योपैथी से भी कुछ समाधान मिल जाए और जो आपको बार बार स्वेलिंग नहीं आए और महंगे महंगे इंजेक्शन नहीं लगाने पड़े और तकलीफ़ हमारी कम हो जाए, तो आप इसमें होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा स्कोप है और इसमें पेशेंट को फ़ायदा होता है, स्वेलिंग उसकी कम हो जाती है और बार बार जो रिकरेंसी होती है स्वेलिंग होने की वो जो है घट जाती है। और हमसे आपको ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 8865955907 पर आपको सारी रिपोर्ट्स जो है हमें व्हाट्सअप पे भेजना होगी, और हमारा जो टाइम है शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे के बीच में आप हमें कॉल पे बात करिए और डिटेल अपनी केस हिस्ट्री भेजिए। फिर आपका केस डिस्कशन करके आपको जो हम ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे किस तरीके से करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट लेने के लिए आप हमारे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं। हमारा पता है टाउन धौरा टांडा, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।